हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। जूही से सारे डिटेल्स लेकर पिया डिजिटल लाइब्रेरी पर काम करने लगी। पिया ने डेटा एनालाइज का कोर्स किया था। उसके लिए डेटा एनालाइज करना इतना भी मुश्किल नहीं था, पर डेटा इतना ज्यादा था, सेट करने के लिए बहुत वक्त लगने वाला था। उसने अपने तरीके से काम करना शुरू किया था। काम करते करते ऑफिस का वक्त कब क्या था खत्म हुआ, पिया को पता ही नहीं चला। जूही, प्रियंका, सोनल भी निकलने लगे थे। हे पिया, तुझे और कितना समय लगने वाला है? देख, एक ही दिन में ये लाइब्रेरी खत्म नहीं होने वाली है, सो इतना स्ट्रेस मत ले। जूही ने पिया को बोला। हाँ रे, मुझे पता है। बस आज कम से कम 5 वर्षों का डेटा एनालाइज कर लूं, उसके बाद निकल जाऊंगी। ये बोलने के बाद पिया को ये याद आया कि शकाब ने तो बोला था कि काम खत्म होने के बाद ही घर जाना है। पिया, जल्दी घर जाओ के हम निकलते हैं। टेक केयर, बाय। हाँ, बाय गाइस। पिया ने रिप्लाई दिया और फिर से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे ऑफिस खाली होने लगा। सभी कर्मचारी अपना अपना काम खत्म करके निकल रहे थे। लगभग पूरा फ्लोर खाली हो गया था। वरुण अपनी मीटिंग पूरी करके अपने कैबिन में आते समय देखे कि पिया अभी भी काम कर रही थी। कुछ फाइलें अपने बैग में डालकर वरुण ने अपने सेक्रेटरी गुप्ता जी से गाड़ी निकालने के लिए कहा और घर जाने के लिए कैबिन से बाहर आए। अभी भी पिया अपने काम में व्यस्त थी। गुप्ता जी, ये बैग गाड़ी में रखो और ड्राइवर को गाड़ी बाहर निकालने बोलो, मैं आता हूँ। ये सुनकर गुप्ता वहां से चले गए और वरुण पिया के डेस्क की तरफ बढ़ने लगे। पिया के पीछे खड़े होकर बोले, घर में बता दीजिए मिस मल्होत्रा कि आप 2-3 दिन घर नहीं आ पाओगे, क्योंकि बाद में मुझे मेरे ऑफिस में कुछ फैमिली ड्रामा नहीं चाहिए। ये सुनकर पिया अपनी जगह खड़ी होकर बोली, यस सर। मुझे आशा है कि सोमवार तक मुझे मेरी लाइब्रेरी मिल जाएगी। सर कुछ कह नहीं सकते, डेटा बहुत है, सो आई नीड मोर टाइम। यू हैव 4 days मिस मल्होत्रा, इसका मतलब 96 हॉर्स। क्या ये इनफ नहीं है? यू हैव टू कम विथ लाइब्रेरी ऑन मंडे ओनली। आई डोंट नो एनीथिंग। आई नीड आउटपुट जल्दी से जल्दी। आई विल ट्राई माई बेस्ट सर। यू मस्ट, आपको ये कंप्लीट करना ही है। ये बोलकर वरुण वहां से चले गए। समझता क्या है ये अपने आप को? मैं क्या मशीन हूँ जिसे कमांड दिया और झट से आउटपुट बाहर आ जाएगा? सड़ू कहीं का, सड़ू नहीं, जालिम दरिंदा है ये तो। पिया गुस्से में अपने आप से बड़बड़ा रही थी। पिया ने बड़ी माँ को फोन करके बता दिया कि वह आज बहुत देर से घर आएगी। इसके बाद उसने फिर से अपना काम शुरू किया। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। पिया के अलावा पूरे मंजिल पर कोई नहीं था, लेकिन पिया को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह तो अपने काम में व्यस्त थी। रात के 11 बज रहे थे। वरुण अपने घर में डिनर खत्म करके कुछ ऑफिस की जरूरी फाइल्स चेक कर रहे थे और उन पर साइन कर रहे थे। साथ ही नानीसा के साथ टीवी भी देख रहे थे। टीवी पर कोई फिल्म चल रही थी जिसमें एक सीन दिखाया जा रहा था। रात में एक अकेली लड़की ऑफिस में ओवर टाइम कर रही होती है। जब उसे एहसास होता है कि कोई अनजान आदमी उसके करीब आ रहा है, तो यह देखकर वह लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है। यह सीन देखकर वरुण को अचानक पिया की याद आ गई। वह मन ही मन सोचने लगे कि क्या वह अब तक ऑफिस में काम कर रही होगी? नहीं, मुझे लगता है कि वह गेस्ट रूम में सोने गई होगी। लेकिन क्या उसे पता भी होगा कि ऑफिस में गेस्ट रूम्स भी हैं? अरे वह तो अभी अभी ज्वाइन हुई है ना, उसे कैसे पता होगा? यह सोचकर वरुण ने अपने मोबाइल पर गुप्ता जी का नंबर डायल किया। हेलो सर जी। गुप्ता, वो नई लड़की मिस मल्होत्रा आज ऑफिस में ओवर टाइम कर रही हैं। मुझे लगता है शायद उन्हें पता नहीं होगा कि ऑफिस में गेस्ट रूम्स हैं जहां वह आराम कर सकती हैं। सो प्लीज उसे इन्फॉर्म कर दो। पर सर, आज ओवर टाइम के लिए किसी ने भी रजिस्टर नहीं किया है। ऑफिस बंद है, शायद वह घर चली गई होंगी। क्या क्या नॉनसेंस है ये? हाँ सर, मुझे रोज की तरह अपडेट मिला था कि ऑफिस 9 बजे बंद करके सिक्योरिटी घर चले गए थे। गुप्ता, मिस मल्होत्रा को अभी कांटेक्ट करो और लाइब्रेरी का अपडेट तुरंत ले लो और मुझे बताओ। ये बोलकर वरुण ने गुस्से से फोन काट दिया।
उसकी इतनी हिम्मत। मैंने एकदम क्लियरली कहा था, जब तक काम खत्म नहीं होता घर नहीं जा सकते। फिर भी वह घर चली गई। कुछ मिनट के बाद गुप्ता का कॉल आ गया। सॉरी सर, उनका नंबर ना लगातार ऑफ आ रहा है, इसलिए मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, मैं ये सब कल देखूंगा। मुझे अब ये बताओ, बंगलौर के नेचर क्लब की फाइल कहाँ है? सर वो तो मैंने आपके टेबल पर रखी थी। आज तो उसके डॉक्यूमेंट स्कैन करके सबमिट करने हैं ना। हाँ, शायद मैं ऑफिस में ही भूल आया हूँ। सर आप कहे तो मैं अभी लेकर आऊं? नहीं नहीं, रहने दो, मैं देख लूंगा। नानी सा, आप सो जाइएगा। मुझे ना शायद थोड़ी देर में ऑफिस जाना पड़ेगा, एक इम्पोर्टेंट फाइल रह गई है। ठीक है बेटा, पर जल्दी आ जाना। बचे हुए फाइल्स चेक करने के बाद वरुण उठ गए, वॉशरूम जाकर फ्रेश हुए और नाइट लॉन्ग ट्रैक के ऊपर टी शर्ट पहनकर गाड़ी की चाबी लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़े। थोड़ी ही देर बाद वे ऑफिस पहुंच गए। वरुण को देखकर नाइट गार्ड एकदम अलर्ट होकर सैल्यूट देकर खड़े हो गए थे। गाड़ी से बाहर आकर वरुण बिल्डिंग के अंदर जाने लगे, पर तभी अचानक से एक नाइट गार्ड उन्हें रोक कर बोला, सर 1 मिनट रुकिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सर जी, यहाँ काफी देर से लाइट नहीं है। लिफ्ट जनरेटर की वजह से चालू है, पर हमने अंदर की लाइट्स का जनरेटर चालू नहीं किया है। सर 10 मिनट में सारे जनरेटर चालू हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तब तक जनरेटर चालू करो। वरुण को कड़ा सैल्यूट देकर वह गार्ड जनरेटर चालू करने के लिए चला गया। लिफ्ट का बटन दबाकर वरुण ऊपर की मंजिल पर चले गए। लिफ्ट से बाहर आकर देखा तो पूरी मंजिल अंधेरे में डूबी हुई थी, लेकिन तभी उसे एक लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी। मम्मा, पापा। क्या यही प्यार है? क्या पिया सच में घर चली गई थी, या वो अभी भी ऑफिस में काम कर रही थी? और जो आवाज वरुण ने सुनी वो किसकी आवाज थी? क्या वो पिया की आवाज थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए प्रीबा FM के साथ और हमारे नए एपिसोड्स के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए।